If you are a girl, married, and facing problems in your married life, then this video is for you. जिस वक्त आप अपने मैरिड लाइफ में किसी प्रॉब्लम से जा रहे होते हैं एंड इट्स समथिंग मेजर, तो आपकी लाइफ में दो ऐसे लोग मिलेंगे, दो तरह के लोग मिलेंगे जो आपको सजेस्ट करेंगे। एक वो जो आपको रिवेंज मोड पे डालेंगे, स्पेशली आपके फैमिली या फ्रेंड्स, ऐसा कर लो वैसा कर लो। और दूसरे वो लोग जो आपको बोलेंगे कि ऐसा सब होता रहता है, ये सब तो चलता रहता है, नॉर्मल है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, रुक जाओ, एडजस्ट कर लो। स्पेशली इन केस ऑफ जहाँ पे लड़का इकलौता है, आपको ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे फैमिली मेम्बर्स मिलेंगे जो बोलेंगे अल्टीमेटली सब कुछ तुम्हारा ही होने जा रहा है, सो फेस कर लो। टेक माई सजेशन हेयर विद माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जिस वक्त आप ऐसे सिचुएशन से जा रहे होते हो, दैट इज़ नेवर द राइट टाइम टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो, क्योंकि आप डीप पेन में होते हो, क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या है, आपको नहीं पता आपकी लाइफ के साथ क्या होना है। जिस तरह की इनसिक्योरिटी आप फील करते हो वो सिर्फ आप फील कर सकते हो, कोई और नहीं फील कर सकता। वो सिर्फ बाहर से आपको देखते हैं और अपना पर्सपेक्टिव आपके ऊपर डालते हैं। That is not the right time to take any kind of decision. उस वक्त जिस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, दैट इज़ योर मेंटल पीस। उस वक्त आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसी बात पे ध्यान देना है कि ऐसा क्या किया जाए कि आपको सुकून मिले। जब तक आप सुकून में नहीं आएंगे, जब तक आपका सोल सेफ़ नहीं फ़ील करेगा, तब तक कोई भी लिया हुआ डिसीजन आपके फेवर में नहीं होगा। वो आपके अगेंस्ट ही जाएगा, आपके लिए हार्डशिप बढ़ा देगा। सो जब भी आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट द प्लेस जहाँ पे आपको सुकून मिले। इफ़ यू थिंक द प्लेस वेर यू आर लिविंग दैट इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू टू गेट दैट मेंटल पीस, लीव दैट प्लेस। छोड़ दीजिए वो जगह, निकल जाइए। अगर प्यार से समझाने के बाद, सामने वालों को बताने के बाद भी उनको नहीं समझ में आता है, तो निकल जाइए। वहाँ जाके रहिए जहाँ पर आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकें। इस तरह का सिचुएशन जब भी लाइफ में आता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ रीज़न होता है। देयर आर स्पिरिचुअल रीजंस बिहाइंड इट। अपने साथ टाइम बिताइए, जानिए, समझिए कि अगर ये सब कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है। कुछ तो है जहाँ पर आपका भी लैक हुआ है। हो सकता है यू डोंट नो हाउ टू लव योरसेल्फ, यू डोंट नो हाउ टू सेट द बाउंड्रीज़। और यही सब रीज़न होता है मोस्टली जब आपकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आती है और सामने वाला आपके ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश करता है। एक बार आप अपने पीस में आ जाएं, ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी कैसे लाना है। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट आज के लाइफ में। आज की जनरेशन में बहुत ज़रूरी है कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। कोई भी कभी भी आपका हाथ छोड़ सकता है। वो ज़माना गया जहाँ पर लोग प्यार के लिए सब कुछ कर जाते थे। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल प्यार सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक हाथ लो और एक हाथ दो। अगर मैं कुछ दे रही हूँ तो आपको भी कुछ देना पड़ेगा। अनकंडीशनल कुछ भी नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सो भूल जाइए कि मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ये लोग साथ देंगे। भूल जाइए। अगर ऐसा कोई मिल जाए तो किस्मत है वो आपकी, बट उसके ऊपर डिपेंडेंट होके अपनी लाइफ को किसी के भरोसे मत निकालने की कोशिश कीजिए, कभी मत कीजिए। फाइंड आउट अ जॉब इफ़ यू वांट, इफ़ यू हैव द मनी टू स्टार्ट अ बिज़नेस, करिए कुछ। जब आपको थोड़ा-सा लगे कि अब आप उस जगह पर हैं, जब आप फ़ाइट कर सकते हैं, देन फ़ाइट फॉर योर राइट्स। एंड बाय सेइंग दैट आई एम नॉट सेइंग कि जाके एलिमनी माँगिए। आई एम एक्चुअली अगेंस्ट ऑफ एलिमनी। अगर आप कमाने लायक हो, तो एलिमनी मत माँगिए। इतना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ वर्थ रखिए। किसी का दिया हुआ कुछ लेके कुछ मत कीजिए। अगर आपके साथ बच्चे हैं, तो ऑफ़ कोर्स बच्चों का राइट बनता है, बच्चों के लिए ले लीजिए। बट जब आपकी बात आती है, टेक ओनली योर राइट्स। व्हाट इज़ योर राइट? जहाँ पर स्त्री धन आता है, डोंट लीव इट, डोंट लीव इट। टेक द स्त्री धन बैक। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में, यू हैव द लेसन जो आपको लेना है, हाउ टू फाइट फॉर योर राइट्स। दैट कैन ऑल्सो बी अ लेसन। अगर आपके अंदर से वो चीज़ आ रही है, वो आवाज़ आ रही है, देन ध्यान रखिए कि हो सकता है कि आपके लेसन में से एक लेसन हो। दैट्स वाई इट इज़ कमिंग टू यू। और सच मानिए, यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं। यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम, जिस वक्त आप जिस चीज़ के लिए रेडी हैं, आपको वो मैसेज भेजते हैं। किसी के थ्रू भेजेंगे, कैसे भी हो, लेकिन आपके पास मैसेज आएगा, नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक।
क्योंकि यही तरीका है यूनिवर्स का आपको सिखाने का, आपके सोल को इवॉल्व करने का। सो लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेना हो, स्पेशली इन केस ऑफ मैरिज, in case of your karmic bonds, karmic debts, always try to find out a way which is spiritual, ताकि आप फिर से एक बार उसी लूप में जाके ना फंसे, फिर से एक बार इन्हीं लोगों के साथ आपको दोबारा ये लाइफ बिताने की ज़रूरत ना पड़े, दोबारा आपको इस लाइफ टाइम में आने की ज़रूरत ना पड़े इन्हीं के साथ उन्हीं कार्मिक डेब्ट्स को ओवर करने के लिए। सो टेक द responsibility, take the accountability, and take the right step for your own life, for your highest good.